उमरी गांव के प्रांगण में उपस्थित हमारे आदरणीय मंचासीनगण, दूर शायद उमरी गांव के नहीं होंगे, हमारे माँ बहन, छोटा छोटा बच्चा, हमारे दादा भाई, सबको जोहार, जय धर्म, जय आदिवासी। बहुत खुशी हुई है आपके सामने आकर के, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत दिनों से बन रहा था। मैं बोल भी रही थी कि उमरी गांव जाना है, बहुत दिनों से लोहरदगा में कार्यक्रम नहीं की हूँ। मैं पूरे भारत में घूमती हूँ, हर जगह जाती हूँ, बस एक ही आवाज उठाने के लिए कि भारत के आदिवासी एक हो। अभी रोहन भाई बहुत अच्छी बातें बोले कि हमारे संविधान में कितना कितना अधिकार दिया है, लेकिन मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पढ़ा है क्या, पढ़ा है क्या। हमारे बीच में अगर हम पढ़ा के बीच कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि हमारी पारंपरिक व्यवस्था पढ़ा है क्या। हमको, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ तो हमको स्वर्गीय विश्वनाथ भगत जी के साथ काम करने का मौका मिला, विनोद दादा के साथ काम करने का मौका मिला। मैं एक पत्रकार भी हूँ, समाज सेवी के साथ पत्रकार भी हूँ, और मुझे एक आदिवासी लड़की, सरना लड़की को जो पहला आदिवासी पत्रकारिता पे राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। आज मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ वो समाज बहुत शक्तिशाली समाज है। क्यों? क्योंकि झारखंड की जो मिट्टी है, मैं कहीं भी जाती हुई बोलती हूँ, झारखंड की मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी ने बहुतों को जन्म दिया है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो बहुत सारे वीर और वीरांगनाओं को जन्म दिया है। आज इसी मिट्टी की सौगंध, इसी मिट्टी की सौगंध है हमको कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं अपने समाज के लिए जीऊंगी, अपने समाज के लिए मरूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैं आपके सामने दो शब्द रखना चाहती हूँ कि देखिए, हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है अभी की व्यवस्था नहीं है। संविधान तो अभी आया 1949 के बाद, 1950 के बाद संविधान अभी आया। आपका पारंपरिक व्यवस्था सदियों सदियों से पहले अनादि आदि कालों से आपका पारंपरिक व्यवस्था चलता आया है। और इस व्यवस्था में क्या है? आपका जीवन जीने का तरीका, आपका गाने का तरीका, आपका रूढ़ी, आपका परंपरा, आपका कानून, आपका न्यायिक व्यवस्था, सब कुछ शामिल है इस पारंपरिक व्यवस्था में। ये अपने आप में एक संविधान है, आदिवासी का एक अपने आप में संविधान है, आपकी पारंपरिक व्यवस्था। और इस व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमको किसी भीख की जरूरत नहीं है, ना ही सरकार के सामने हमको गिड़गिड़ाने की जरूरत है कि हमको हमारी व्यवस्था को बचा के रखना है तो हमको भीख दे दो। नहीं, ये आपकी व्यवस्था जो संविधान के लागू होने से पहले की व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमको ना कोई विधायक की जरूरत है, ना कोई सांसद की जरूरत है। आप इसके मालिक हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इतना तक कि इस व्यवस्था के अंदर आपको कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं है। अपनी व्यवस्था को आपको सरकार, आपको कानून, संविधान ने आपकी व्यवस्था को मान्यता दिया है कि आप इस व्यवस्था के अंदर जमीन जितना भी निपटारा है सब निपटा सकते हो। हमको कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं है। इतना सुंदर आपका पुरखों ने इस व्यवस्था को बना के दिया है। हम धीरे धीरे इस व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जिस गांव में अगर सरना नहीं हो तो गांव पूरा नहीं होता है, वो नहीं कहलाता है। दरहार, दसवली, चंडी, सबकी पूजा होती है ताकि गांव सुखी रहे, संपन्न रहे। 11 साल में दरहार दसवली की पूजा होती है। पाहन सारे पूजा करता है 3 समानी में जा करके। इतनी सुंदर व्यवस्था है जो हम लोग अपने देवी देवताओं को धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं। आज हमको, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि जब तक आपका
तब तक आदिवासी बचा रहेगा। जिस दिन संस्कृति आपकी खत्म हो जाएगी, आदिवासी खत्म हो जाएगा। आप जान जाइए ये बात। और आज देख लीजिए, यही हमारी समाज की सबसे खूबसूरती है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे समुदाय की महिला बैठी हुई है, हमेशा आगे रही है। अगर ये नहीं आती, सिंह दाई नहीं होती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। कई दाई चंपा दाई नहीं होती, तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये हमारी समाज की खूबसूरती है। आप सबने, हमारी समाज की महिलाओं ने, जब जब समाज में विकट आया है, प्रलय आया है, महिलाएं छुआ को बिठा करके अपने समाज के सामने लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार हुई है। आज जमीन देखो तो बोलते हैं हमारा जमीन डूब रहा है, हमारा जंगल खत्म हो रहा है, हमारा जमीन खत्म हो रहा है। अरे आप अपने पुरखों को याद कीजिए कि आपके पुरखे कौन थे। हमारे पुरखे वो थे जो नंगा बदन, जिसके पास सिर पर तीर धनुष और गुलेल था, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुगलों से मुकाबला किया। और आज हमारे पास सब कुछ है, सारा संसाधन है, फिर भी जंगल खत्म, खेत खत्म, बाड़ी खत्म। आपका खेत कब खदान में परिवर्तित हो गया, आपको मालूम भी नहीं चला। मालूम चला क्या? नहीं चला। हमारी बहनें देखिए, लाखों लाख बहनें गायब हो गई हैं। कहाँ जा रही है, किसी का कोई पता नहीं। लाखों बहनें अभी मुंबई, दिल्ली, महानगर में जाकर के आया काम कर रही है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आज एक बहन का बलात्कार होता है तो कोई समाज नहीं आता है, लेकिन यही जगह एक ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार होता है तो रातों रात कानून बन जाता है। क्या आदिवासी लड़की ना भेड़ बकरी है क्या? जो आते साथ उसको भेड़ बकरी से मार दिया जाता है, लेकिन उसके लिए सरकार भी नहीं बोलती है। लेकिन अगर एक ब्राह्मण की बेटी का बलात्कार होता है, उसके लिए पूरा संसद बोलता है। अभी हम बड़ी बड़ी बातें सुन रहे थे कि हम इस देश के मालिक हैं। हम मालिक कैसे हुए? हमारा तो आए दिन कितना बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, हमें खदाया जा रहा है, खदान बन रही है, विस्थापित किया जा रहा है, पलायन हो रहा है। खेती के दिन में हम ईटे भट्टे जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हमको कोई पता नहीं। तो हम मालिक कहाँ से हुए? हम अभी भी आजाद भारत में गुलाम है। आदिवासी मानने को तैयार है कि नहीं? आपको मानना पड़ेगा ये बात, आपको सच्चाई से अवगत कराना पड़ेगा। ठीक है, आज हम जानते हैं कि आदिवासी बहुत विकट परिस्थिति में है। आज पूरे भारत में आदिवासियों का बहुत बुरा हाल हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, उड़ीसा का मामला हो या झारखंड का मामला हो। आप लोग पढ़िए, देखिए कि एक आदिवासी को देखिए, अभी गढ़चिरौली महाराष्ट्र की बात बता रही हूँ। वहाँ 5 लाख, एक 13 साल की बच्ची के लिए उसको नक्सली बोलते थे, 5 लाख का इनाम था। अगर उसको नहीं मिली तो एक दिन वो जंगल में गई, पता चला कि लड़की जंगल में गई, उसको इनकाउंटर कर दिया। नक्सली कौन है भाई? हम लोग तो जंगल झाड़ में रहने वाला, हम लोग को पता है। लेकिन फिर भी आदिवासी लड़कियों के साथ सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बहुत सारे महाराष्ट्र में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, उड़ीसा में जाइए, झारखंड की हमारी आदिवासी बेटी के साथ बहुत जाति हो रही है। सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं करना चाहती हूँ। जमीन, अभी गुजरात में जाइए, वहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का 184 फुट मूर्ति बना दिया, जिसमें हमारे आदिवासियों का गांव स्थापित हो गया है। महाराष्ट्र जाइए, वहाँ गढ़चिरौली में देखिए खदान बनाने के चलते कितने सारे गांव में हमारे आदिवासियों को स्थापित कर दिया है। आप मध्य प्रदेश चल जाइए, नर्मदा बांध बना, वहाँ पे पूरे आदिवासियों को खत्म कर दिया। ये सिलसिला सिर्फ अभी का नहीं है, ये सिलसिला आजाद भारत होने के बाद 1960 से 62 से शुरू हुआ है। ये सिलसिला बोकारो बना, HSC बना, कितने सारे हमारे आदिवासी विस्थापित हुए हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। सिर्फ आज हम पढ़ा की बात नहीं करेंगे, हम अपने समाज की दुख और संवेदना की बात करेंगे, जिससे हम जुड़े हुए हैं। जमीन सिर्फ हमारा जीने का साधन नहीं है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी पुरखों का निशानी है। इस जमीन से सिर्फ हमको अन्न नहीं मिलता है, जंगल से सिर्फ हमको लकड़ी नहीं मिलता है, वो तो हमारे पूजा, हमारी आस्था का एक सार है, जिसको हमारे पुरखों ने आत्मसात कर लिया है। आपका बुजुर्गों इतना बुद्धिमान था कि आप लोगों को रीति रिवाज
जरूरत ही नहीं था। अभी एक दादा कितना सुंदर हुआ गीत गाए, लिखा हुआ है क्या, लिखित है क्या आपका इतिहास, मौखिक है फिर भी आज वो बरकरार है। सोचिए कितना बुद्धिमान था आपका पुरखा लोग। सोच सकते हैं कि हम किस उन्नत समाज के हैं। आज डिस्कवरी चैनल देख लीजिए, ज्योग्राफी चैनल देख लीजिए, बीबीसी चैनल देख लीजिए, वहाँ आदिवासी कैसे प्रकृति के साथ मिलकर के जीवन जीता है, इससे करोड़ों रुपया कमा रहा है। अरे भाई, आदिवासी को तो तुम लोग जंगली बोलते हो, और अभी आदिवासी प्रकृति के साथ कैसे मिल करके जीवन जीता है, उसका तुम अध्ययन करके पीएचडी कर रहे हो, कमा रहे हो। बताइए, तो आप सोचिए कि आपकी संस्कृति, आपका जीवन शैली कितना उच्च कोटि का है कि बाहर के लोग आकर के रिसर्च करता है। समझ में आ रहा है ना? मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगी, जो है जो चल रहा वही बात कर रही हूँ। सही बात है कि नहीं? वही बात है। अभी पानी भी आ रहा है और मुझे लगता है कि कार्यक्रम बहुत लेट से शुरू हुआ है, इसलिए मैं अपना ज्यादा बात नहीं बोलूंगी, और मौका लगेगा तो मैं जरूर बोलूंगी। लेकिन एक बात आप जान जाइए कि जिस समाज में, जिस समुदाय में उसके समुदाय के लोग अपने इतिहास को नहीं जानता है, और समुदाय में मरा हुआ समुदाय है। हमें आज से ही अपने वीर बुद्धू भगत का इतिहास, अपना तिलका मांझी का इतिहास, अपना जगरा टाना भगत का इतिहास, अपना तेलंगा खड़िया का इतिहास, अपना सिंधी दाई का इतिहास, अपना कैली दाई का इतिहास, अपना रुआ धुनुआ का इतिहास, अपना फूलो जानो का इतिहास, अपना सिल्गी थलगी दाई का इतिहास को आज से हमको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि बहुत टाइम भी हो रहा है, अब इतना ही बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Ako namahay madhi, kita lagi tabas ka